Hello everyone. I hope all good. We will discuss about lecture 5. आज हम lecture 5 है, PY 5 है lecture का. I hope all good. And मान के चलता हूँ आप सभी अब अच्छे होंगे. फिर हम प्रश्न. नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, समानता का अधिकार पा रहा है. समानता का अधिकार आगे से अज्ञान आओ. पहले बात करें राज्य की. एवं राज्यों का एवं अन्य प्राधिकार कहा गया है कि आवाज आ रही है ना क्लियर. आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि माई ऑडियो वीडियो इज क्लियर हो गया. इसलिए हमारा माइक ना थोड़ा बैटरी लो है आज. आज अच्छा, कोई नहीं पर लेकिन हो जाएगा. चलिए तो फिर हाँ पूर्व जो कानून है संविधान पहले जो कानून थे 20 जनवरी का पहले जो कानून थे संविधान भारत विधान पश्चात संसद राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए थे राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्ययन. फिर तुमसे पूछा जाए राष्ट्रपति का अध्यादेश तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है आर्टिकल 123 में. फिर 123 पूछा जाए राज्यपाल का अध्यादेश तो राज्यपाल में उल्टा. सभी कानून से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी. राज्यों को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं है और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है उक्त कानून उल्लंघन की सीमा में हो जाएगा. 14 अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समानता एवं विधि संरक्षण. समानता और संरक्षण मिलेगी अगर नहीं. 15 कहता है धर्म, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भाव ही होगा. क्या है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स एफआर बोलते हैं जिन्हें आगे आएंगे अगले पार्ट में. यह फंडामेंटल भाग 3 है अनुच्छेद 12 से है. खैर हो गया. और एक में क्या राज्य भेदभाव नहीं कर सकता. 15 प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव राज्य भी भेदभाव नहीं कर सकता और प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता. दुकान, रेस्तरा, होटल, मनोरंजन आदि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा. और इसके कुछ दिन में कहा इस अनुच्छेद में राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना. इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 एक खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक, शैक्षिक रूप, पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने से था. अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय के बारे में अवसर की समानता, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था. अनुच्छेद 17 में कहा है अस्पृश्यता बोलते जिस. और अनुच्छेद 18 बोला है उपाधियों का धर्म. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कानून प्रवर्तन के प्रावधान है. हाजी अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग इस अनुच्छेद 32 को ही कहा गया अनुच्छेद 32 को ही कहा गया है कि संविधान की आत्मा है. क्या है? संविधान की आत्मा है. आर्टिकल 32 कहा गया है कि 5 प्रकार की रिट है जो यूके से ली गई है. ठीक है हम कह सकते हैं. और जो
5 प्रकार की रिट है। बंदीकरण जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस केस, इसके ऊपर एक मूवी बनी है जब भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा। चलिए तो फिर आर्टिकल 28 के बारे में बात करते हैं। धार्मिक संस्थानों को फिर कुछ शैक्षिक संस्थानों शैक्षणिक धार्मिक पूजा के संबंध स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35। अनुच्छेद 32 युवराज संविधान की हृदय में मंत्रात्मक, किसने कहा था ये? राव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार है। देखो ये आ गया नंबर 1 हैबियस कॉर्पस। नंबर 2 परमादेश, हम आदेश देते हैं। बस याद रखना है कि इसका अर्थ है लेटिन और निषेध, निषेध है हम मना करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। तीसरी रीट है और 4 रीट है उत्प्रेषण। चलाओ पहले एक बार बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इस बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है के लिए हिरासत में दिए गए व्यक्ति को आरोपी का जवाब देने या यह निर्धारित करने के लिए अदालत के सामने लाने की आवश्यकता होती है जो हिरासत में है। परमादेश में यह एक रिट हेरिट एक अदालती आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैरकानूनी कार्य से परहेज करने के है। यह अंग्रेजी और अमेरिका आम कानून प्रणालियों में एक न्यायिक उपाय है। निषेध, निषेध एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक इकाइयों को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने है। उच्च न्यायालय की निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसी कार्रवाई करने की अनुमति है। यह शब्द लेटिन वाक्यांश से आया गया है जिसका अर्थ है अधिकार पर छै। यह आपका प्राधिकार है, एक कानूनी कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कॉर्पोरेट कार्यालय रखने में है। तो वो वारंटो शब्द लेटिन में किसी प्राधिकरण द्वारा वारंट के लिए है, तो वारंट बोलते वारंट नोट। और 3 जून 2023 तक हमारे संविधान में 12 अनुसूची प्रारंभ में 8 थे, वर्तमान में 12। और अगर वो भाषा की तो पहले थी 14 भाषाएं, अब हो गई कितनी? 22 भाषाएं। अगर तुमसे पूछता है अनुच्छेद तो पहले थे भैया अनुच्छेद तो 96 और अब हो गए 440। चलिए अनुच्छेद हमारे पास होते हैं ऑफ होल्ड वेल। हाँ भाई यही है। फर्स्ट अनुसूची है, पहली अनुसूची है टेरिटरी यानी कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र। सेकेंड अनुसूची है हमारी न्यूलैंड्स, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक आदि को मिलने वाले वेतन पर। 3 है हमारी ए एसोसिएशन, संघ और राज्य क्षेत्र में संसद विधायकों आदि के साथ शपथ ग्रहण जिसको ओथ। क्या है? एस सी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। और 4 फोर्थ अनुसूची हमारी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 एस सी एस टी के क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। 6 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में सब। मणिपुर, एटीएम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समूह करके बना। 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत भी हमारे कितने 42 विषय है ना सर? राइट। बैंक का विदेशी मुद्रे। 4 राज्य सूची पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य का, वन, मापतौल, परिवार नियोजन आदि ग्रह। भाषाएं भी आ गई भाई। भाषा कब जुड़ गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंध भाषा। 71वें संविधान संशोधन 1962 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। कल वाले लेक्चर में बताया मैंने। 92वें संविधान संशोधन 2003 में
मैथिली, संथाली और बोडो डोगरी, ये 2004 में ही हुआ। इसका नाम पहले क्या था भूल गया। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं तू शुरू तो कर में आर्या, वही आर्या देखो। टू फॉर तमिल, टू संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया, ओडिया को चेंज करके उड़िया बनाया है। नाइन्थ अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित लैंड, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, जो कि प्रधान। सूची 10, अनुसूची 10 में कहा गया है दल बदल कानून निषेध किया जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत 29 का उल्लेख है, जो कि 73 संविधान संशोधन 1992 से 93 के तहत जोड़ी गई। टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अनुच्छेद सॉरी अनुसूची 12 नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है, जो कि संविधान संशोधन 1993 के। ठोस रेखाओं की गति के कारण हो सकता है भूकंप। भूकंप के तरंगे होते हैं हमारे 3 प्रकार की, बॉडी, रॉक्स और सरफेस, ये सबसे विनाशकारी होते हैं वाली। आइए फिर बॉडी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। मतलब प्राथमिक तरंगे और सेक तरंगे। प्राथमिक तरंगे कैसी होती है? प्राथमिक है सबसे तेज, ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे है, और ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इसका औसत वेग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, सतह पर पहुंचने वाली है। और स्ट्रेचलिंग एंड स्ट्रेचिंग, सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस से में गति। सेकेंडरी वेव्स कैसी है भैया? सेकेंडरी वेव्स है केवल ठोस में गति, औसत वेग इनका 4 से 6 किलोमीटर है, और से पास नहीं होता, कम विनाशकारी है, भूकंप पर चढ़ने वाली द्वितीयक है, और भूकंप मापी का तो एल लंबी सतह तरंगी सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली, संवेग 1 से 5 मीटर सेकेंड, सर्वाधिक विनाशकारी है, लेकिन केवल पृथ्वी तक सतह पर यात्रा करती है। इन्हें लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। मेजर मैग्नीट्यूड 0 से कम है। सभी एक्सोजोनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त। अंतर्जात प्रक्रियाओं के स्रोत ज्वारीय बल और ध्रुवीय प्लायन बल, ये किसने बताया? ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। आर्थर होम्स संवेदन धारा और रेडियोधर्मिता जो पास करता है। हुआ करती प्रक्रिया होती है पृथ्वी के विन्यास में परिवर्तन, भूमि और ये पतन सुरंग निर्माण, अंतर्जाल, बहिर्जालीय, एंड्रोजेनिक फोर्स और एक्सट्रोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स तो मैंने बताया ना आपको, आई थिंक लेक्चर में बताया है, याद है बताया है मैंने। मुख्य रूप से निर्माण करने वाले बल, ऊर्जा, रेडियो एक्टिव वाले कुछ बताया तो है। चलो फिर भी, लेकिन मेटल विरूपण पृथ्वी की पपड़ी हिस्सों को हिलाने, ऊपर उठाने या निर्माण करने वाली ऑर्गेनिक प्रवृत्तों का निर्माण करता है। एप्रोजेनिक पृथ्वी की पापड़ी के बड़े हिस्से का उत्थान या विरूपण होता है। कम पृथ्वी की सतह का हिलना होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स आ गया हमारा बहिर्जात बल, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाला बल बहिर्जात बल है। बहिर्जात बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रिया से उन सभी प्रक्रियाओं से है जो धरातल पर बाह्य रूप क्रियाशील होकर परिवर्तन लाते हैं। पृथ्वी की राहत विशेषताओं को जोड़ना या घिसाव करना साधन। बहिर्जात एजेंट बहता पानी, हवा, भूजल और लहरें, सभी बहिर्जात प्रक्रियाएं बलों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। पक्षी बोलते हैं वेदरिंग को, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट वेदरिंग। यह एक इन यह हिमालय लगातार वृद्धि करता है और अरावली पर्वत लगातार कमी करता है। में एंडोजेनिक फोर्स है ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सोजेनिक फोर्स के, मतलब अंतर्जात बल ज़्यादा है कंपेयर टू बहिर्जात बल के। यहाँ पर अरावली पर्वत है, उसमें बहिर्जात बल ज़्यादा है कंपेयर टू अंतर्जात बल। नंबर 7, बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? तो जी 16 महाजनपद। और कैसे कैसे? ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू एंड एनबीपीडब्ल्यू। गेरिक मर्दबान, गेरू रंग के बर्तन, नवपाषाण काल, ताम्र युग, घाटी की सभ्यता हुई, काले बर्तन, लौह युग। आइए इनके बारे में डिस्कस। भारत 600 ईसा पूर्व में 16 महाजन आर्य मध्य एशिया से आए।
आर्य कहाँ से है? मध्य एशिया से है। अलग अलग जातियों में जन तो कैसे बने? जातीय जन, जन से जनपद, फिर जन जनपद, जन से क्षेत्र को बोलते हैं जनपद, और एक ही जन मिलाकर बनते हैं। सबसे शक्तिशाली पद क्या था उस टाइम पे? मगध। यहाँ के राजा कौन थे? दा तो किसने हराया था? हाँ, चाणक्य, सॉरी चाणक्य के मौर्य ने। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य तो तुर काय, दिग्निकाय, और जैन साहित्य भगवती सूत्र। क्या कहा है इन्होंने? कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, सिर्फ 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और कुल 16 जनपदों। जैन साहित्य में 16 जनपद कौन कौन से हैं? राजधानी और आधुनिक स्थान है। पहला है अंग, ये कहाँ पे है? चंपा में है भाई, राजधानी चंपा है। और अभी है मुंगेर भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? राजस्थान में होगा क्या? बिहार, बिहार होगा, बिहार भागलपुर। नेक्स्ट है मगध। और ये मगध कहाँ पे है भैया? मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र या फिर राजगीर। की आधुनिक स्थिति कहाँ है? गया या फिर पटना में है। काशी, वाराणसी, बनारस, वत्स, कौशंबी, इलाहाबाद, कुशल, श्रावस्ती, अयोध्या, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, सुरसैन, मथुरा, मथुरा में ही है खैर, पांचाल, आही क्षेत्र काम्पिल्य, पश्चिम प्रदेश बरेली में है। पूर्व इंद्रप्रस्थ, मेरठ, और दक्षिण पूर्व हरियाणा। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर में। चेदी, शिवती बांधा, बुंदेलखंड में है, बांधा बुंदेलखंड। अवंती, उज्जैन, महेशमती, महिष्मती, ओहो, उज्जैन महिष्मती, समझ ही गए होगे भाई, महिष्मती। हरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, उत्तर प्रदेश में मालवार। धार, तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी में है। कम्बोज, पूछा, हटक, राजौरी एंड हाजरा। हाँ, प्रतिष्ठान पोठान, पैठान गोदावरी के तट पर है। बज्जी, वैशाली, वैशाली, और मल, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनगर, देवदार, देवरिया इन उत्तर प्रदेश। और देवरिया कहाँ पर है भाई? देवरिया है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया। स्थान सारनाथ, जो कि वाराणसी में। और बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में संबुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। क्षेत्र जन्म हुआ 563 बीसी, लुम्बिनी नेपाल। मृत्यु हुई 463 बीसी, कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता राजा शुद्धोधन, माता महामाया। सौतेली माँ थी इसकी महाप्रजापति गौतमी, प्रथम भिक्षुणी। और पत्नी थी यशोधरा। बेटा है राहुल, गृह त्याग करा 30 वर्ष की उम्र में। शिक्षक, पहले शिक्षक थे अलार कलाम, और दूसरी सेकंड है उत्तराम। ज्ञान प्राप्त किया बोधि या बोधि वृक्ष के नीचे, उर्वेला, बोध गया बिहार में, निरंजनी नदी। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में। थोड़ा कथक और रचना। खुद के जीवन के महत्वपूर्ण, कमल जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्त का प्रतीक है, पहिया पहला उपदेश है, और सुतोप मृत्यु है। गृह त्याग का नाम है महाविनिष्ट, ज्ञान प्राप्ति निर्माण है, पहला उपदेश दिया धर्म। नंबर 9, इब्न बतूता, जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को किसकी राजधानी है भाई? मोरक्को राजधानी है आपकी। दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, जो इस पुस्तक है रिहाला रिहाला, उसमें इसका है। दिल्ली की राजधानी पहले थी दौलताबाद। 1325 से 1351 तक ब्रिटिश साहब ने राज किया। दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मार्को पोलो पांडे के समय आया था। यात्रियों का दौरा से देख लेते हैं एक बार कौन कौन है। इब्न बतूता आया था हरिहर बुक्का के। हरिहर बुक्का मतलब 1336 से 1351 तक का जो डैनी सिटी रही, मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर बुक्का ने। डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पीसी आए थे कृष्णदेव राय के समय। कोलिडी कोंटी देवराय फर्स्ट आए। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय पर है। और फर्नियो नुनीज अच्युत राय के टाइम।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का राय किसके चालुक्य बनवासी के कदम के सामंत थे। पूर्वी गंगा राजवंश सूर्य मंदिर बनवाया। यहाँ पर उड़ीसा में बात कर ले विजयनगर साम्राज्य की, रहे राजवंश चारों। टाइम पीरियड ये रहा। और संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी थे हमारे 1336 से 1475 तक। तो कहाँ से कहाँ तक चली भाई, हरिहर बुक्का के संस्थापक है हरिहर बुक्का। सुलू डायनेस्टी 1485 से 1505 तक। तुलु नरसिम्हा, तुलु तुलु राजवंश 1505 से 1570 तक, वीर नरसिम्हा या फिर नायक। और अराविद अराविदु 1570 से 1650, तिरुमाला। अरियुद राजवंश 1570 से 1650 देखे, 1565 कालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी कांगड़ी राजवंश के स्थापना से पहले का काम है। बाघ से इसका तुम याद कर सकते हो, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। अंतिम शासक था श्रीरंगा 1678 में। सदाशिव राय तोलू के कठपुतली शासक थे उसी टाइम पीरियड में। और ये अलिया रामा राय मुख्यमंत्री थे किसके, राक्षसी तांगड़ी। ठीक है। दक्कन के अंतरिम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का काम। इसी परीक्षा के अनुसार अरिवुद वंश का अंतिम शासक था आलिया रामा राय, जबकि अंतिम शासक कौन था, श्रीरंगा थर्ड 78। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में इस अध्ययन से साधनों की कारण कुल का। इस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किसका उपयोग किया, सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोलते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी बोलते हैं। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष उत्पादित सभी अंतिम को और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष के लिए किए गए अंतिम उत्पादित कुल के मौद्रिक मूल्य को सकल उत्पाद भी कहा जाता है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेश से जुड़ी शुद्ध कारक आय। के लिए नारियल की भूसी उत्तक किसकी बनी होती है, दृढ़ उत्तक की बनी होती है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के, सरल और जटिल। स्थायी उत्तक के प्रकार, सरल उत्तक। सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है, सरल उत्तक होता है तीन प्रकार का, मृदु उत्तक, स्थिर उत्तक और दृढ़ उत्तक। सेल संरचना, पत्ती के डंठल और द्विबीजी पौधे के तने में पाया जाता है पोलीसाइमा। सेल संरचना, जीवित, लंबी, कोनों पर अनियमित रूप से मोटा होना, बहुत कम अंतर कोशिकीय स्थान हेरना। कार्य, यांत्रिक ऊतक, यांत्रिक प्रदान करना, लचीलापन प्रदान, भागों में मोड़ने में सहायता अनुमति प्रदान करना, जैसे टेंड्रिल्स, स्टेम्स और क्लेम्बर्स। मर्दूतक, कार्य होता है मर्दूतक का खाद्य भंडारण ऊतक। कुछ मामलों में इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें तो क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। जब स्थिर रूप से पैक किया जाता है तो अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद है जिन्हें एरेनकाइमा भी कहा जाता है। एरेनकाइमा भागों में बल प्रदान करता है और उन्हें तैरने में मदद करता है। दृढ़ के कार्य देखें, पौधों की कठोरता और बाहरी भागों में फल, नारियल की भूसी। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं सामान्य कार्य करने के लिए वे करती है। कार्य, जल, खनिज और खाद्य सामग्री का परिवहन। प्रकार है जाइलम, फ्लोएम, संवहनी ऊतक। जाइलम संचालन ऊतक, जूड़ों से अंकुर करता है, पानी और संचालन करता है। जाइलम का वर्क, एक और संचालन के चार भाग हैं, ब्रैकिड वेहिका, जाइलम, जाइलम फाइबर और जाइलम प्लेकोइड। फ्लोएम, फ्लोएम का वर्क होता है भोजन का संचालन करना, दो और संचालन का। इसके भी चार भाग हैं, छलनी ट्यूब, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरिकाइना और फ्लोएम कैलोरिकाइना गए हैं।
जाइलम का एम की जाइलम की देख सकते हैं। मिठाई को सजाने के लिए चांदी की बहुत पतली चादर तैयार करने के लिए धातु के दो गुण का उपयोग किया जाता है, गर्मपना और चमकता है, घात और धन्यता। धातु का एक भौतिक गुण है जो बिना हथौड़े से पीटने या दबाने या पतली चादरों में रोल करने की परिभाषा। सोना सबसे अधिक घात धन्यशील। सोने से हम 1 ग्राम सोने 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग लगभग 3 किलो का वायर खींच। तो कोई नहीं, देखो हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर वायर खींच। प्रोबेबिलिटी एंड फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रासलीला राधा कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय अष्टपदी जयदेव गीत गोविंद इसके अंदर। मणिपुर बात करते हैं। रासलीला राधा कृष्ण राजा चंद्र कीर्तन जगोई चालोम थांगता मार्शल डांस। जयदेव की गीत गोविंद की जयदेव की रचना पदी मणिपुर में गाई जाती है। देवी के साथ उपनाम मणिपुर के लिए कलावती देवी और गंभिनी देवी। एक्सपोनेंट्स ऑफ मणिपुरी जवाहरी सिस्टर्स, बिंबावती सिस्टर्स एंड निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारुमुत्रा माथुर और देवयानी चालिया एंड अलूना बेने। तो है गुरु बिपिन सिंह हंजावा मणिपुर का राजद्वार है। राजद्वार इस टाइम राजकुमार सिंधजीत सिंह एंड नीलेश्वर मुखर्जी। क्रमांक 16 लड़ा लाड़ी का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा दुल्हन उठा लिया जाता है। दूल्हा दुल्हन पर उठा लिया जाता है और लोग घोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। ढील है कहाँ का है घूमर। त्योहार जिसमें नाग देवी मानसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल बिहार झारखंड के पाया जाता है। सब त्योहार के बारे में असम असम द्वारा असम की बहू ने बाइक को पटक पटक के रंगीन कर दिया कि उसको अली के अब्बू के साथ है। हाँ मंजूली एक फेस्टिवल। अब असम के फेस्टिवल की बात करते हैं तो असम के फेस्टिवल है बिहू बाइको देहिंग पटकाई रोंग अली बाग अम्बुबाची अम्बुबाची कामाख्या जूली बैसाख। बिहू तुम्हारा 3 तरीके से बोहाग माघ और काटी। बोहाग बैसाख अप्रैल के महीने रंगोली पर सेलिब्रेट होता है। माघ जनवरी के महीने में दिवाली द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। बाई को सेलिब्रेट किया जाता है राभा जनजाति द्वारा। फसल पूर्व त्योहार ये फसल से पहले का सेलिब्रेट त्योहार है। हिंग पटकई ये 3 दिवसीय महोत्सव है जनवरी में जिले के लेकपानी में सेलिब्रेट किया जाता है। अली लिंगांग ये मिसिंग जनजाति द्वारा किया जाता है। अली लिंगांग जाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उबाची है कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। ये बेटी तांत्रिक प्रजनन त्योहार के रूप में जाना जाता है। एंड ओंकेकर फिर कार्बी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जुनबिल मेला मेले में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम में वस्तु का आदान प्रदान है। देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में किस काल्पनिक शहर को लेकर और का। इस क्वेश्चन पे जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण खुद खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके दिखाया करके किया जाता है आपको क्या कहते हैं शारीरिक घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है 2011 में 380 किलोमीटर पर स्क्वायर था और 2001 में 325 किलोमीटर पर डाउट। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और अधिकतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या के बारे में। तो राज्य है हमारे ये रहा
तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे भाई? बिहार में है, जहाँ पर 1 किलोमीटर के वर्ग में लोग कितने रहते हैं? 1106 लोग। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर 17। और मिजोरम सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है, 82 रहते हैं। यूटी की बात करें तो दिल्ली में रहते हैं 11,320 के दायरे में स्क्वायर टाइम में करो। एंड अंडमान निकोबार में कितने भाई? 40 रहते हैं। जिले की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, और रोहतांग घाटी है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में है, और सबसे कम केरल। एग्रीकल्चरल शॉर्ट क्रिकेट से संबंधित। और कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कुछ फीस लिखा नहीं है, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई। मध्याह्न यानी जिसको मिड डे मील योजना बोलते हैं, 1995 में आई। और राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद 95 में आई अभी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 45 में आया। सबसे पहले कहाँ है? तमिलनाडु में आया था। थैंक। तो आरटीसीए किस किस के लिए हेल्पफुल है? ये एसएससी सीजीएल वालों के लिए कम्प्लीटली हेल्पफुल है। ठीक है। एंड एनटीपीसी के लिए मोस्ट वेपन है। अब आपको करंट अफेयर की सीरीज में मिल जाएगी बहुत ही जल्द। हो सकता है एक वीडियो तो आपको आज ही मिल जाए, फ्री हुए हैं। ऑफलाइन के बैचेस के है, अभी ऑनलाइन पर ध्यान देंगे। तो थैंक यू सो मच, लगे रहो भाई, लगे रहो।